नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल वेनसडे का दिन 11th ऑफ दिसंबर, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझाते हैं, टेक्निक समझाते हैं, स्ट्रेटेजी समझाते हैं कि कैसे हमने इन 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे इंट्राडे और स्विंग और पोजिशनल के स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटेजीज के एजुकेशनल वीडियो और दूसरे दिन उनके एनालिसिस के वीडियोस, वो सारे के सारे वीडियो कंटेंट्स आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन के फॉर्म पे मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया होगा, क्योंकि आपके लाइक्स का हमें बड़ा इंतजार रहता है और हमें काफी मोटिवेशन भी मिलता है। तो पहला स्टॉक है एल्केम लेबोरेटरीज। एल्केम लेबोरेटरीज हमने क्यों सिलेक्ट किया है? एक बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है ये कभी कभी अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो ब्लैक लाइन है उस पे आता है, फिर ये येलो लाइन पे चलता है जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, फिर ये 50 वीक पे आता है, फिर 20 वीक पे चलता है, फिर यहाँ पर 50 वीक पर आया, फिर ये 20 वीक पे चल रहा है और अभी फिर ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आकर के सपोर्ट ले रहा है। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक का ये पैटर्न है, ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, फिर उसके बाद कई महीनों तक ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही चलता रहता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेंडिंग स्टॉक है और रिसेंटली आप नोटिस करेंगे इसने बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में अच्छा खासे वॉल्यूम्स के ऊपर इस लेवल को सस्टेन किया, इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट किया है। तो बस अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो ब्लैक लाइन है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 5326 का लेवल है, उसके आसपास में हम इसमें एंट्री करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही एंट्री हो जाएगी एक बाउंस बैक हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे और वो बाउंस बैक आपको 5% का टारगेट बहुत इजीली कंप्लीट करके दे जाएगा। मैंने एरो बड़ा बनाया है, लेकिन ये छोटे से मतलब यहाँ से 50 वीक से 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी अगर स्टॉक जाता है उतने में ही 5 से 6% का आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये सारी जो कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी कैंडल्स 5% के हाई और लो के बीच में ऑसिलेट कर रही है। तो बहुत बढ़िया ट्रेड है और बहुत बढ़िया 5% का रिवॉर्ड आपको 1% के रिस्क के साथ में यहाँ पर मिल सकता है, इसलिए हमने एल्केम को सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 5330 जो इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 5330 से लेकर के 5430 2% की रेंज में हम स्टॉक में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1% नीचे 5280 पे स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेंडिंग स्टॉक है, वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने रखा है। अगेन ये स्टॉक में आप देख सकते हैं 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है, फिर येलो लाइन 20 वीक पे चलता है, फिर 50 पे सपोर्ट लेता है, फिर येलो लाइन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, फिर 50 वीक एक्सपोनेंशियल, फिर 20 वीक और फिर यहाँ पर काफी टाइम से 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं काफी टाइम तक ये सपोर्ट लिया है और अभी भी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में ऊपर जाने के बाद में स्टॉक वापस नीचे आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर फिर एक सपोर्ट ले 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे और वहां से आपको एक बढ़िया बाउंस बैक दिखा, 5% का टारगेट आपका वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इस रीजन से हमने एक्सिस बैंक को सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1140, उस वहां से लेकर के 1153 की रेंज में 1% की छोटी सी रेंज में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 1130 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर इस स्टॉक में मिलेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है BASF। BASF हमने क्यों सिलेक्ट किया, देखिए बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक तरफा ही चला है अपनी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही, और कहीं पर इसने डिविएट किया ही नहीं है। यहाँ से अब ये स्टॉक नीचे आ रहा है और पिछले 4 हफ्तों से अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। वॉल्यूम्स पे आप नजर डालेंगे, आपको दिखेगा जब स्टॉक ऊपर बढ़ रहा था वॉल्यूम्स किस तरीके से स्पाइक अप हो रहे थे। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है। जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तब आप देखते हैं वॉल्यूम्स है कंप्लीटली ड्राइड आउट, बहुत ही डिप हो चुका है। तो ये कम वॉल्यूम्स के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे ही ये कंसोलिडेशन 1 महीने का जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक दिखाएगा और आपको बढ़िया 5% का टारगेट दे करके जाएगा। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो लेवल जो है वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए।
50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5485 से लेकर के 5585 2% की एक छोटी सी रेंज में हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा, 5430 के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। ये स्टॉक अपने करंट मार्केट प्राइस से इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4% दूर है, तो हो सकता है ये उस लेवल तक आए कि नहीं आए, लेकिन स्टॉक मार्केट में हमेशा हमें हमारे टर्म से बिजनेस करना है। हमें बस घुस नहीं जाना है। स्टॉक पसंद आया, स्टॉक कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, इट इज द प्राइस विच इज द राइट और द रॉन्ग थिंग। तो स्टॉक कितना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपने उसको गलत प्राइस पे ले लिया, बिल्कुल टॉप के ऊपर ले लिया, तो वो स्टॉक आपको जनरली कभी भी रिटर्न दे नहीं पाएगा। तो अच्छे स्टॉक को आपको अच्छे प्राइस के ऊपर पिक करना बहुत ही जरूरी है। तो ये 4% का गैप है, तो हम पेशेंटली वेट करेंगे। अगर ये हमारी बाइंग रेंज पर आता है तो हम इसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज इस स्टॉक को हम यहीं से राम राम बोल देंगे। इसको भले भागना हो तो भले भाग जाए, हमारे हाथ में नहीं आएगा, तो हमें इसको चेज नहीं करना है। ये चीज अगर आप समझ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि के लिए टिक पाएंगे और अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस मैंने रख दिए, उनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।